हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम बाबू और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरबी ऑनलाइन पॉइंट को। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है CSBC बिहार प्रोहिबिजन कांस्टेबल के। अब ये बिहार प्रोहिबिजन कांस्टेबल क्या होता है? जो मद निषेध विभाग के जितने भी वैकेंसियाँ आती हैं वो सब प्रोहिबिजन के अंतर्गत आती है, उन्हें ही मद निषेध कहते हैं। इसकी जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, पेमेंट कितना लगेगा, कब से कब तक डेट है, हाइट कितना, वो टोटल चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको समझाएंगे। ये सिर्फ नोटिफिकेशन ही है, फॉर्म कैसे भरना है इसका कंप्लीट जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं। मैं तो हमेशा रिजल्ट भारती यूज करता हूँ, तो मैं अपने रिजल्ट भारत की इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? CSBC बिहार प्रोहिबिजन कांस्टेबल। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है CSBC बिहार प्रोहिबिजन कांस्टेबल 02/2022 ऑनलाइन फॉर्म 2022 स्टार्ट हो चुका है। ये पोस्ट जो है 12 नवंबर को हुआ है, यानी कि 5 बजे PM में ये पोस्ट डाला गया है। ठीक है, अब चलिए हम नीचे बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस डेट क्या है, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंस डेट की ही बात हमेशा करता हूँ। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस की डेट की ही मैं बात कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे थोड़ा नीचा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इंपॉर्टेंस डेट क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आपको डेट रखा गया है 14 नवंबर से, यानी कि आज की डेट से ही फॉर्म फिलअप होगा। 14 नवंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। उसके बाद जो है सो लास्ट डेट जो है सो अप्लाई ऑनलाइन का 14 दिसंबर तक, यानी कि 1 मंथ का टाइम आपको दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट की। तो लास्ट डेट फी पेमेंट का जो है सो 14 दिसंबर तक है, यानी कि 14 नवंबर से आप 14 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट डाल सकते हैं। और एग्जाम डेट अभी तक पता नहीं है और एडमिट कार्ड का भी पता नहीं है। जैसे ही वो आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि अब आपका एग्जाम होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ी पेमेंट की। तो यहाँ देखिए फ़ी पेमेंट का जो क्राइटेरिया है वो 675 रुपया रखा गया, वो भी जनरल EWS और BC EBC के लिए, वो भी बिहार के कैंडिडेट के लिए जो है सो 675 रुपया रखा गया है जनरल EBC EWS के लिए। उसके बाद अदर स्टेट और ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जो है सो 675 है, वो सेम टू सेम है। उसके बाद जो SC ST और PH कैंडिडेट, SC और ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए जो है सो 180 रुपया पेमेंट रखा गया है। और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए जो है सो 180 पेमेंट रखा गया है। बाकी जो साइबर चार्ज लगेगा वो अलग लगेगा, बाकी इतना जो है पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगा। और पेमेंट का माध्यम जो है सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कैसे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो पढ़ा लिखा है सो कैंडिडेट पास 10+2। 10+2 मतलब होता है इंटर, 12th आप पास हो या इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या इसके अलावा जो 12th के सिमिलरली कोई भी अगर इक्विवेलेंट यानी कि बोर्ड होगा वो क्लास अगर आप पास होंगे तो आप ये भर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको बोला गया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन बिहार पुलिस वाले फॉर्म में मेनली हो जाता है कि एज लिमिट। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपको 1 जनवरी 2022 तक ही 18 साल पूरा होना चाहिए था। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट का 2022 में मार्च में आके 18 साल पूरा हुआ है और अभी देखिए दिसंबर, यानी कि 18 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, 18.5 साल हो चुका है, लेकिन वो फिर भी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिट दिया गया कि जिन लोगों का जो है सो एज 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी को ही पूरा गया होगा 18 साल, वही फॉर्म भर सकते हैं। और अभी जिनका 18 साल पूरा है वो नहीं भर सकते, यानी कि मार्च में पूरा होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी तक जिनका पूरा कोई नहीं भर सकते। बस जिनका 1 जनवरी को ही 18 साल पूरा होगा वही भर सकते हैं। ये एज आपको समझने वाली बात थी, इसलिए मैंने इतना डिटेल से आपको एज के बारे में बताया। अब यहाँ पे मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। यहाँ मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है सो देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 25 साल है, OBC के लिए 27 साल है और SC ST के लिए 30 साल है, यानी कि आपको इतना छूट मिलता है कि आप इतना तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज जो है सो OBC और EBC फीमेल के लिए जो है सो 28 साल है। फीमेल लड़की जो है कोई भी हो उनका मैक्सिमम एज जो है सो 28 ईयर्स ही रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन के अनुसार एज रिलैक्सेशन की बात इसमें बताया जा सकता है, आपको उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा। इतना तक आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पोस्ट डिटेल आपको लिखा हुआ है वो पोस्ट डिटेल जो है सो टोटल जो पोस्ट है सो है 689 पोस्ट। यहाँ देखिए आपको पोस्ट टोटल कितना है, 689 पोस्ट। अब 689 पोस्ट में यहाँ पर देख लीजिए 7 यहाँ कैटेगरी है, जनरल EWS SC ST और BC EBC। यहाँ पर देखिए 7 कैटेगरी यहाँ पर लिखा गया है। और सातों कैटेगरी देखिए जनरल के लिए जो है सो आपको 272 पोस्ट है, EWS के लिए देखिए 68 पोस्ट है। इसी तरह से सभी विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब बैकलॉज के लिए ये होता है अलग, जो नोटिफिकेशन में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद फीमेल में 35% रिजर्व होता है, फीमेल कैंडिडेट में 35% रिजर्व होता है। उसमें देखिए 200 टोटल जो है फीमेल कैंडिडेट में 230 पोस्ट है। और टोटल जो पोस्ट है सो बैचलर के लिए मतलब अलग अलग कैंडिडेट के लिए 689 है, यानी ये टोटल इतना पोस्ट है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ ये इतना पोस्ट नहीं है, मान कि ये टोटल पोस्ट में इतना पोस्ट 230 पोस्ट अलग से इसमें है एक्टिवेट किया गया, यानी कि ये पोस्ट अलग है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे फिजिकल कितना होना चाहिए आपको, कितना हाइट, कितना यानी कि वेट होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट को जो रनिंग करवाया जाएगा वो 1.6 किलोमीटर करवाया जाएगा, यानी कि 1600 किलोमीटर करवाया जाएगा, वो भी 6 मिनट में करवाया जाएगा। उसके बाद हाई जंप जो है सो 4 फीट होगा, और यूआर और बीसी के लिए जो हाइट है सो 165 सेंटीमीटर है, और ईबीसी के लिए जो है सो 160 सेंटीमीटर हाइट है, वो भी लड़कों के लिए। SC ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर है, और यूआर BC EBC के लिए जो है सो चेस्ट जो है सो 81 से 86, यानी कि गैप जो है सो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यूआर जनरल OBC EBC के लिए जो चेस्ट है सो 11 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर के बीच गैप होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए जो है सो 79 से 84 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे गोला फेंक का जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे 16 पाउंड का जो है सो 16 फीट फेंकना पड़ेगा, यानी कि आपका 16 पाउंड का जो गोला होगा उसे 16 फीट फेंका जाएगा। ठीक है, चलिए फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे फीमेल को बहुत छूट मिलता है, इनके लिए तो बाय बाय है, क्योंकि 1 किलोमीटर ही दौड़ाया जाएगा, वो भी 5 मिनट में। ठीक है, यानी कि लड़कों को 1.6 1600 मीटर दौड़ा जाएगा 6 मिनट में, और लड़की को 1000 मीटर ही दौड़ा जाएगा 5 मिनट में। उसके बाद हाइट यानी कि जंप की बात करें तो फीमेल को 3 फीट ही जो हाई जंप कराया जाएगा। और बात कर लेते हैं हाइट की, तो ऑल फीमेल कैटेगरी 155 सेंटीमीटर ही है, ऑल फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर है। और बात कर ले चेस्ट की, तो लड़कियों का कोई चेस्ट का माप नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गोला फेंक के बात कर लेते हैं, तो 12 पाउंड का 12 फीट तक फेंका जाएगा लड़कियों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे समझ जाए कि आपको 12 पाउंड का गोला जो है सो 12 फीट तक यानी फेंका जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है सो वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, और यहाँ पे मार्कशीट, इस तरह से हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आपको यहाँ पे लगेगा, आप जो देना चाहते हैं। बाकी जो फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है, किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आज हो सकता है शाम तक, नहीं तो कल मॉर्निंग में डाल दूँगा, जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूँगा। बस आपको नोटिफिकेशन समझाने की कोशिश किया हूँ किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके आप जो है सो फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़। सेशन क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पूरा पोर्शन खुल के आ जाएगा, आप किस तरह से फॉर्म फिलअप करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट फंसने का भी डर होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर लीजिए। अगर साइबर कैफे का मत लेना चाहते तो साइबर कैफे पर आकर के फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 11 पेज का नोटिफिकेशन है। आपको इसमें से जितनी भी जानकारी चाहिए, यहाँ पे कौन सा यानी कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइट कितना है, ये सारी जानकारी देखिए दिया गया। ये देखिए कितना पोस्ट है, कौन से चरण में, और यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मतलब आपका फिजिकल क्राइटेरिया में तो समझा दिया। बाकी डिटेल के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ये नोटिफिकेशन मैं अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली, थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज ही या कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।